नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे OICL AO के एनालिसिस, क्योंकि कमेंट कर रहे थे कुछ लोग कि जो है सेल्फ गिवन एनालिसिस दे दीजिए। तो देखो, पहले तो ये है कि कैन यू क्रैक OICL AO। तो यस, यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट। अगर आपका रीजनिंग पे पूरा कंट्रोल है ना भाई साहब, आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। अगर आप 34 बना लेते हो या फिर ब्लड रिलेशन में थोड़ी बहुत इशू होती है, वो तो सभी को होती है, ठीक है। क्योंकि आजकल देख ही रहे हो कैसे बना रहे हैं वो लोग। एक वो वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन होता है, वो आपको छोड़ना ही होता है, ठीक है। उसमें उलझा मत करिए, वो टाइम आपका वेस्ट करवाता है। अगर आप अभी नए हो, 1-2 साल हुआ है, नहीं पता, तो वो छोड़ना होता है क्वेश्चन, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। उधर आपकी पजल बन जाएगी, ठीक। तो अगर आपके 33-34 बन रहे हैं, जैसे कभी एक्सेप्शन में ऐसा हो जाता है, ब्लड रिलेशन भी टफ आता है, तो 32-33 अगर आपके बन रहे हैं तो 100% आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाओगे, ठीक। क्योंकि ये जो रीजनिंग है इसकी डुएबल होती है, 35 लाए जा सकते हैं। और फिर अगर क्वांट में बात करें, अगर आपके 30 भी बन रहे हैं, 28 बन रहे हैं, 32 बन रहे हैं, तो आप 100% ये एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। फिर इंग्लिश इंग्लिश भाई 20+ अगर आपके बन रहे हैं तो आप रेस में हो, ठीक। फिर बात कर लेते हैं कि कैसा एग्ज़ाम लेवल आया था जो मैंने दिया था लास्ट टाइम, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक, एक्सपीरियंस। और इंग्लिश सेक्शन की बात करें, दिस सेक्शन वाज ऑन मॉडरेट साइड इफ़ वी कंपेयर विद IPS PO। IPS PO से अगर बात करूँ ना, तो IPS PO की टफ आती है थोड़ी, ठीक है। उसमें मारना मुश्किल पड़ जाता है 20-22, क्योंकि ऑप्शन दो दो बहुत सारे सेम लग रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर आप आराम से मारोगे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कि भाई ये है इसका, और वो लग जाएगा, सही होगा, ठीक। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा टफ नहीं था। इवन RC वेस्ट, हाँ RC भी डुएबल था, मुझे पता है। निकोटीन पे आया था एक, और वो आराम से मैंने पढ़ा था, सारे क्वेश्चन लग गए थे मेरे, तो सारे लग गए थे। कुछ जिनकी थोड़ी वीक होती है उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई होगी, वरना लग गए थे मेरे क्वेश्चन उसमें। और यू कैन ईजिली स्कोर अबव 24। अगर आप एवरेज हो तो आराम से ले आओगे ये 24-25 के आसपास, ठीक है। समझ में आ रहा है। एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर्स, ये ऐसे क्वेश्चन थे सिंपल सिंपल, ठीक। तो अगर आप थोड़ी मॉक से प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। डोंट वरी, यू हैव इनफ टाइम। और अभी टाइम भी तो है यार, 1 महीना बहुत होता है, समझ में आ रहा है। आराम से इंग्लिश और क्वांट जो है वो प्रैक्टिस करिए, और उधर तो पजल ही प्रैक्टिस करनी है। पजल है और थोड़ी बहुत वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं अल्फ़ाबेट वाले। और रीजनिंग सेक्शन में देख लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग में दिस सेक्शन वाज रियली इजी। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन भी मैं लेकर आ रहा हूँ, और बैंकिंग तो ला ही रहा हूँ, ठीक है। वो तो बन ही रहा है नवंबर से, और इस बार बाइलिंगुअल बन रहा है। दिस सेक्शन वाज रियली इजी, इट वाज फुल ऑफ पजल्स, ठीक। पजल्स बहुत थी, बहुत पजल्स थी। एक अनसर्टेन वाली थी, मुझे याद है। स्क्वायर वाली थी, स्क्वायर वाली मैं हिलक गया था, मुझे पता है। लेकिन वो डुएबल है, हम सबको पता है, अगर सही से बनाओगे। उस टाइम मेरा थोड़ा माइंड भी ठीक नहीं था, ऐसे बस मैं देने चला गया था। लेकिन अगर आपकी पजल्स स्ट्रांग है तो आराम से निकालो, क्योंकि मेरे साथ में जो गए थे ना, उनका आराम से निकल गया था, मेंस दिया था उन लोगों ने। प्लीज़ प्रैक्टिस अनसर्टेन। हाँ, अनसर्टेन वाली आई थी, वो तो बन गई थी मेरी। बस ये स्क्वायर बेस्ड जो पजल थी वो रह गई थी मेरी, और उसी वजह से जो है मेरा रह गया था, वरना जो है एग्ज़ाम निकल जाता। समझ में आ रहा है। तो अगर आप पजल सारी बना लेते हो, दिक्कत नहीं हो रही है, तो आराम से आप ये क्रैक कर लोगे। और मंथ बेस्ड पजल्स हैं, और आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल हैं, ये सब लग जाती हैं। मंथ बेस्ड थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, डेजिग्नेशन बेस्ड तो लग ही जाती है, ठीक। और सिलॉक्स, सिलॉक्स ऐसी नहीं थी, सिलॉक्स ऐसी जैसे LIC में आती हैं वैसी नहीं थी सिलॉक्स, ठीक है। कि मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ रही हैं, लग ही नहीं रही हैं, लगा लोगे इसमें आप। और ब्लड रिलेशन थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन और पजल्स पर ध्यान रखिएगा। अल्फ़ाबेट वाले थोड़े से अच्छे पढ़ लीजिएगा। और ऐसे वो ध्यान रखना होता है ना कि स्लाइड इधर करनी होती है, तो अल्फ़ाबेट वाले जब भी लगाएं, कहीं भी लगाएं, तो चेक कर लीजिएगा, और अपना सिस्टम माउस वगैरह चेक कर लिया करिए, क्योंकि बहुत इशू हो जाता है कभी कभी। इफ़ यू आर गेटिंग 30+ मार्क्स इन मॉक्स, यू आर इन गुड पोजिशन। अगर आपके 30 आ रहे हैं ना, आराम से आप निकाल लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। और फिर देख लेते हैं क्वांट सेक्शन। दिस सेक्शन वाज आल्सो ऑन मॉडरेट साइड, और ठीक था, कह सकते हो डुएबल था। ज़्यादा टफ भी नहीं कि लग ही नहीं रहे हैं, 8 लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं SBI PO की तरह, ऐसा नहीं था, ठीक है। यू कैन ईजिली सॉल्व। हाँ, 20 से 25 आप आराम से लगा लो। अगर आपकी अच्छी है तो आप 25 से ऊपर भी ले जाओगे, और 25 से ऊपर ले जा रहे हो तो 100% आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। DI डुएबल थी, एक कैसलेट DI थी, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। जस्ट प्रैक्टिस थ्रू मॉक्स एंड क्विजेस। हाँ, मॉक से और क्विजेस देते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इंक्रीज़ हो जाएगा आपका स्कोर, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कहूँ ना, अगर एक सेंटेंस में बताना हो, तो ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। ये ऐसा एग्ज़ाम है जो निकाला जा सकता है।
LIC डबल AO की तरह नहीं है, ठीक। बस यही बताना था, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।